यूपी बोर्ड परीक्षा 2027 की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए एक विशेष सूचना है, इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूँ। साथ में जो बच्चे इस वर्ष 2026 का बोर्ड एग्ज़ाम दिए हैं उनका रिजल्ट कब तक आएगा, रिजल्ट को लेकर क्या अपडेट है, आज के अखबार में क्या अपडेट आया है, वो सब आपको बताऊँगा। साथ में अगर रिजल्ट में किसी का नंबर बहुत उम्मीद से कम आ जाता है तो वह फिर से वो कॉपी कैसे जांच कराएगा आसान तरीके से, कैसे वह कम नंबर को फिर से वह पूरे अंकों में पा सकता है। तो ये सारी बातें इस वीडियो में होंगी। साथ में जो बच्चे 2027 में पेपर देंगे उनके लिए भी मैंने पढ़ाई शुरुआत कर दिया है। आपके छोटे भाई बहन रिश्तेदार पड़ोसी अगर हों तो उनको ज़रूर मेरे चैनल से जोड़िए। मैथमेटिक्स में जीरो से हीरो बनाने की जिम्मेदारी हमारी होगी। लो लेवल का भी बच्चा होगा उसको हाई लेवल का मैथमेटिक्स में सिखा दूंगा, इस बात की मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। तो ओवरऑल हम सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 बात करेंगे रिजल्ट का। रिजल्ट हमारा इसके लिए संभावित तिथि 22 से 25 अप्रैल मानी जा रही है। ठीक है, तो 22 से 25 अप्रैल के आसपास आप दिमाग लगाइएगा, सर्च कीजिएगा। वैसे अगर आपको रिजल्ट देखना है कैसे रिजल्ट चेक किया जाता है तो एक डमी वेबसाइट है, डुप्लीकेट वेबसाइट है, उस पर फेक रिजल्ट आएगा। उस पर अगर आप जाके चाहो तो चेक कर सकते हो। सरकारी वर्दी, इस वेबसाइट पर अगर आप चाहो तो डमी रिजल्ट निकाल सकते हो। इसमें आपको एकदम ओरिजिनल रिजल्ट की तरह सब कुछ दिखेगा, पता नहीं चलेगा कि ये डुप्लीकेट है। 2-3 जगह पर लिखा हुआ है डमी रिजल्ट, उससे आप जान सकते हो, लेकिन अचानक किसी को दिखाओगे तो वो ओरिजिनल रिजल्ट ही मानेगा। खैर, इस वेबसाइट पर केवल और केवल डुप्लीकेट रिजल्ट निकलेगा, आप चाहें तो देख सकते हैं आज के याद रिजल्ट। अब हम बात करते हैं, परीक्षा तो हो गई, काफ़ी जच गई। नंबर अगर आपके कम आते हैं, नंबर कम आते हैं, ठीक है ना, तो आपको क्या करना है, स्क्रूटनी फार्म भरना। मैं बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा, थोड़े समय में बता दूंगा। स्क्रूटनी फार्म भरना है। स्क्रूटनी फार्म भरेंगे आप तो इसके लिए दुकान पे न जा करके, खुद से न भर करके सिर्फ स्कूल पे जाइए, क्योंकि ये दुकान से और खुद से नहीं होगा, ये विद्यालय द्वारा फॉर्म भरा जाएगा। क्योंकि इस फॉर्म को भरने में थोड़ा प्रोसेस ज़्यादा होता है, लेकिन अगर कोई बच्चा चाह ले तो फॉर्म भरवा ही जाएगा, विद्यालय वाले ज़रूर भर देंगे। अगर विद्यालय वाले नहीं सुनते हैं, स्कूल के लोग नहीं करना चाहते हैं, तो आप सीधे मेरे से संपर्क करिएगा। मैं आपका फॉर्म भरने में पूरी मदद करूंगा और आपका फॉर्म भरवा दूंगा और बोर्ड को भेज दूंगा और उसका रसीद और रिसिप्ट आपको दे दूंगा, प्रूफ भी। ठीक है, रिजल्ट आएगा तो आपका नंबर भी बढ़ जाएगा। साथ में एक और फार्म होता है जिसका नाम है कंपार्टमेंट फार्म। तो वो कौन सा बच्चा भरेगा, वो बच्चा भरेगा जो केवल एक विषय में फेल, केवल एक विषय में फेल है। जो छात्र एक विषय में फेल है ना, वह छात्र कंपार्टमेंट परीक्षा देगा, कंपार्टमेंट परीक्षा देगा। कंपार्टमेंट परीक्षा केवल एक विषय में फेल छात्र ही दे सकते हैं। 2 विषय में फेल हैं, 3 विषय में फेल हैं तो आप नहीं दे सकते हो। ठीक है, और सबसे बड़ी बात कि कंपार्टमेंट का पेपर 1 महीने में हो जाएगा, आप गारंटी के साथ उस पेपर में पास हो जाएंगे, क्योंकि वो पेपर जानबूझ के आसान ही आता है ताकि बच्चा पास हो सके। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आपने किसी बच्चे से टेस्ट लिया, आपके टेस्ट में बच्चा फेल हो गया और आप उसको दोबारा मौका देते, चलो हम तुमको दोबारा मौका देते हैं, तुम अगर दोबारा पेपर देते हो पास हो जाओगे तो पास जाओगे। तो जब आप दोबारा उससे पेपर में पूछेंगे तो ज़रूर सोचेंगे यार पहली बार तो फेल हो गया, दोबारा लाओ, कुछ आसान पूछते हैं, कुछ आसान पूछते हैं ताकि ये पास हो जाए, है ना। तो इस टाइप का कंपार्टमेंट पेपर होता है। दोबारा जो पेपर होता है वो ईजी होता है, बच्चे आसानी से पास हो जाते हैं। तो ये कंपार्टमेंट फार्म भी आपको स्कूल से ही भरवाना है। ना स्कूल वाले सुने, ना स्कूल वाले भरें, स्कूल काफ़ी दूर हो, आना जाना धूप में धूल में पॉसिबल ना हो, घर पे कोई ना हो, आप अकेले हो, स्कूल बंद हो, तमाम सिचुएशन हो सकती है। तो ऐसे में आप हमें फ़ोन करिएगा, हम आपका जो कहेंगे वो फार्म भर देंगे। ठीक है, लेकिन ईश्वर करें कि आपको पूरे नंबर मिले, स्कूटनी की ज़रूरत ना पड़े। ईश्वर करें कि आप सभी विषय में फेल, सभी विषय में पास हों, किसी विषय में फेल ना हो। लेकिन बाई चांस अगर आपकी या आपकी जानकारी में किसी दोस्त की, भाई की, पड़ोसी की, रिश्तेदार की इसमें से कोई हालात होती है तो उस हालात से निपटने के लिए यूपी बोर्ड ने नियम बनाया है। उन नियमों के तहत पिछले साल 3-4 बच्चों का हमने फॉर्म भरा था, पूरी मदद किया था, वे भी पास हुए, और जो बच्चे स्कूल से भरवाए थे वे भी पास हुए। तो कहने का मतलब जिन्होंने फॉर्म भरा, चाहे स्कूल वालों की मदद से चाहे किसी और की मदद से, वो पास हुए हैं। और जिन लोगों ने ये सोच लिया कि यार अब तो कुछ नहीं होगा, जो हो गया वो हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता है, तो वो बैठे रहे। जो फेल था वो 1 साल पढ़ा है, जो पास था नंबर कम था वो कम नंबर लेकर के आगे बढ़ गया। लेकिन जानकारी के अभाव में
कहीं किसी का नुकसान न हो, इस नाते हमने वीडियो बनाया और आपको बता रहा हूँ, ठीक है। दूसरी चीज़ बेटा, मैंने कहा था इस वीडियो में हम न्यू सत्र, नए सेशन की बात करेंगे, नए सत्र की बात करेंगे। नए सत्र 2027 में जो बच्चे 12वीं मैथ पढ़ना चाहते हैं, 12वीं गणित पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए हमने बैच प्रारंभ कर दिया है। पूरे 1 साल हम पढ़ाएंगे मात्र और मात्र 500 रुपये की फीस में। एक बार 500 पे करना, पूरा 1 साल पढ़ना है। 3 बार 4 बार कोर्स हम दोहरा देंगे। साथ में आपको एक भी अक्षर नहीं मैथ आता है तो पूरा अंगुली पकड़ के सिखाने का काम मैं करूँगा। एक भी अक्षर मैथ नहीं आता है तो पूरा अंगुली पकड़ कर सिखाने का काम मैं करूँगा। सच में बस आपका हमें साथ चाहिए। एक बार अंगुली पकड़ लो मेरा, तब तक नहीं छोड़ना, तब तक नहीं छोड़ना जब तक तुम्हें अच्छे नंबर ना दिलवा दें बोर्ड एग्जाम में। एक बार अंगुली पकड़ोगे तो हम तुम्हारी अंगुली हमेशा पकड़े रहेंगे। बस साथ में जुड़ो, साथ में पढ़ो, जैसा कहते हैं वैसा करो, जैसा हम तुम्हें काम देते हैं वैसा काम करो। बस कोई प्रेशर नहीं मिलेगा, बस थोड़ा थोड़ा ही मिलेगा, बहुत अच्छे तरीके से आएगा। एक बच्चा ऐसा था जो कहता था गुरुजी हम मैथ के नाम पर 0 हैं। मैंने कहा तुम मैथ के नाम पे 0 हो तो एग्ज़ाम में तुम इसी 0 से पहले 9 बढ़ा लेना, इतना नंबर तुम पा सकते हो। बोला कैसे? मैंने कहा कि तुम मेरी बात शुरू से लेकर आखिरी तक जिस ऊर्जा के साथ आज मेरे से जुड़ोगे उसी ऊर्जा उत्साह के साथ रोज़ रोज़ पढ़ना। हम तुम्हें एक बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ाएंगे, हम तुम्हें थोड़ा थोड़ा ही पढ़ाएंगे। तुम उसको जैसे बोलूँगा वैसे करना, गारंटी है तुम इतना नंबर लाओगे। सच में वो बच्चा इतना तो नहीं ला पाया, वो बच्चा 83 नंबर तक लाया, मैथ में 83 तक नहीं लाया। फिर मैंने पूछा यार 90 की बात हुई थी, तुम्हें तो दुख होगा 7 नंबर कम पा गए। तो बोला नहीं गुरुजी मैं इस लायक भी नहीं था, मैं किसी लायक नहीं था, आपने मुझे इस लायक बनाया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो भाई कोशिश करोगे 100 के नज़दीक जाने का, तो नहीं 100 के नज़दीक तो 80 85 90 तक तो जाओगे। कुछ छात्र पहले से पढ़ाई में ठीक ठाक रहते हैं, वे तो गारंटी के साथ 100 के 100 लेके आते हैं, 198 लेके आते हैं, 99 लेके आते हैं। लेकिन हम उन छात्रों की बात करते हैं जो कभी किसी से नहीं समझ पाते हैं, सबसे पिछली लाइन में बैठने वाले छात्र, गधे, जिनको अक्सर गधा बोला जाता है कि यार तू तो मैथ में एकदम से गधा है, मैथ तो रे को आती नहीं है, फालतू में मैथ ले लिया। और उस बच्चे को भी रियलाइज़ करवा देते कि हाँ तुमने गलती किया मैथ लेके। अगर आपने मैथ ले लिया तो समझ लीजिए अपने जीवन की पढ़ाई के लाइन में सबसे अच्छा चुनाव किया है। अब आपको थोड़ा सा मेहनत करना है, बहुत बड़ी सफलता लेके आना है। क्योंकि मैथ पढ़ने वाले बच्चे जब इंटर पास होके जाएंगे आगे, है ना, जब इंटर पास होकर के आगे जाएंगे, पुलिस का फॉर्म भरेंगे। किसका? पुलिस का। एसएससी का फॉर्म भरेंगे, जूनियर असिस्टेंट का फॉर्म भरेंगे, लेखपाल का फॉर्म भरेंगे, ठीक है ना, और एसएससी जीडी का फॉर्म भरेंगे, ठीक है, आर्मी का फॉर्म भरेंगे, और सुनिए मेरे भाई, और दिल्ली पुलिस का फॉर्म भरेंगे। हैं, सच बता रहा हूँ, ये मैथ वाले बच्चे 1-2 राउंड में ही क्वालिफाई कर जाएंगे। बायो वाले बच्चे 10-10 बार इसको क्वालिफाई करने के लिए बैठेंगे तब जाके होगा। मैथ वाले बच्चे 1-2 अटेम्प्ट में ही निकाल लेंगे, बायो वाले 10 अटेम्प्ट लगाएंगे तब जाकर निकलेगा। यानी तुम बायो वालों से 8 गुना स्पीड ज़्यादा तुम्हारा है। तुम 1 साल मैथ ठीक से पढ़ लो इंटर का। अब ये मत कहना इंटर का मैथ इसमें नहीं पूछता है, ये बेवकूफ़ी वाली बात होती है। इंटर का मैथ पढ़ने से तुम्हारे मैथमेटिकल सोच समझ स्ट्रांग होती है, तर्क वितर्क करने की क्षमता डेवलप होती है दिमाग में, ब्रेन आपका मैथमेटिकल कंसेप्ट को समझने लायक बन जाता है। उसके बाद आप दुनिया का कोई मैथ पढ़ोगे तो वो आपको उतना ही आसान लगेगा, उतना ही आसान लगेगा जैसा आपने इंटर में पढ़ते समय किया था। ठीक है, तो ये सच है कि इंटर का मैथ इसमें नहीं आता है, लेकिन जो समझ है, जो नियम है, जो बेस है, जो पकड़ है, जो कंसेप्ट है, वो सभी में सेम रहता भाई। गुणनखंड करना, कामन लेना, काटना, मान ज्ञात करना, पक्षांतर करना, यही सब तो हमेशा रहता है। 2 गुना 3 गुना 4 गुना अनुपात, ये सब तो इसमें आप सीख जाते हो। कैलकुलेशन करना, प्लस माइनस का ख्याल रखना, बूढ़े भाग का ख्याल रखना, ये सब आप सही से सीखते हो यहाँ पे, तो उसके बाद ये सब आपके लिए आसान होता है ना। तो ओवरऑल जो आपके सफलता की जो पहली सीढ़ी है इंटरमीडिएट क्लास, इसमें आपको मैं शुरू से गाइड कर रहा हूँ, और जो मेरे साथ शुरू से जुड़ता है वो 0 से हीरो वाले लेवल पे ज़रूर जाता है। तो एक बार जुड़िए, आगे बढ़िए, पूरा सपोर्ट रहेगा।